जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि अप्रैल 2022 आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए, okay, I think for Gemini people it's about like new doors are opening up for you, especially spiritual dream। आप बहुत ज़्यादा spiritually inclined हो रहे हैं, connect हो रहे हैं with your higher self। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा connect कर रहे हैं with the divine energies, और हो सकता है कुछ लोगों को बहुत सारे signs दिख रहे हो, numbers दिख रहे हो, especially new doors are opening up for you, और it's a very very good thing। Some changes are coming। 3 + 2 = 5। So 5, maybe this is the number like आप देखते हो बार बार 5 और 555। ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, चेंज इज हैपनिंग। आपकी पर्सनल, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप रियलाइज़ कर सकते हैं, तो दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। ओके, आई टोल्ड यू जेमिनी, ठीक है, आपके मन में वो चीज़ है दैट यू स्टिल वांट अ रिकन्सिलिएशन विद समबडी। शायद है कहीं ना कहीं माइंड में, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से निकल चुका है, पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और मे बी आपके पार्टनर उतनी ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो ये हो सकता है ये चीज़ आपको अंदर से अंदर परेशान करती है। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और अपनी लाइक वो जो कहते हैं हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वी हैव द कार्ड हाई प्रीस्टेस। नाउ इट्स अबाउट बहुत कुछ आप सीख रहे हैं, बहुत ऐसा कुछ है जो आप रियलाइज़ कर रहे हैं, आप उस मोड में आ चुके हैं। यू आर लाइक यू आर बिकमिंग इंटेलिजेंट एंड ग्रोथ हो रही है पर्सनल स्पिरिचुअल। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ यस, वो बात अलग है कि आप स्टिल कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि यस काश आप उस पर्सन से कनेक्ट कर पाते, बट राइट नाउ इट्स अबाउट कि सही तरीके से बहुत माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर है, ओके, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड टू समबडी एल्स, देयर इज़ समबडी एल्स इन द पिक्चर और हो सकता है आप भी मैरिड हो, आपकी लाइफ में कुछ चल रहा हो, ज़रूरी नहीं है, हाँ, बट ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। शायद ये जो पर्सन है अपने आप को हील कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो आई थिंक वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, एंड शायद हो सकता है वो भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, बट डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। ओके, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट वेटिंग, इट्स ऑल अबाउट। अच्छा, एक और चीज़ जो जेमिनी के लिए दिख रही है दैट स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, बट मैनिफेस्ट करते करते आपके खुद के अंदर भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, आप बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं। एज आई सेड अर्लियर कि अब बहुत कुछ आप खुद भी लाइक उन चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं। आप अपने पे सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कुछ नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, मे बी नए रिलेशनशिप्स आ रहे हैं। इफ़ यू आर टोटली सिंगल, इफ़ देर इज़ नो बडी इन योर लाइफ, देन आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू आर कनेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप you are keeping it to yourself। it's about different layers, you have that like अंदर ही अंदर आपके मन में क्या चल रहा है ये कोई जानता नहीं है, और शायद हो सकता है कि आप वहाँ तक किसी को पहुँचने नहीं दे रहे हैं, और जो जान पाएगा वही, जो अच्छे से जान पाएगा वही आपसे कनेक्ट कर पाए। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर जेमिनी पीपल। नेवर माइंड, आई थिंक येस, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन चल रही है, और इफ़ यू आर सिंगल ऑल्सो देन इट्स अबाउट योर सेल्फ ग्रोथ, योर पर्पस इन लाइफ, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर।
ओके, देखिए इस ये जो पर्सन है दिस दे आर लाइक काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल पर्सन, अगर हम सही भाषा में बात करें, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, अपने आप में रहने वाले, मे बी मनी फोकस्ड, एंड दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, एंड मे बी दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन देम सेल्फ, जैसे आप कर रहे हैं। आप शायद हो सकता है कि आपने लाइक कुछ फेस किया हो, इसलिए यू हैव चेंज, एंड वो ऐसे ही पर्सन है शायद, बट येस दे हैव सर्टन दैट आप लोगों के बीच में ना वो एक करिश्मा है, वो एक पुल है, आप एक दूसरे को खींचते हैं, दैट काइंड ऑफ लाइक एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ यू। बट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर इट कि येस दिस पर्सन इज मैन्युपुलेटिव, यहाँ पे मैन्युपुलेशन है। ये पर्सन कभी भी लाइक अ बैक स्टैबर, कि धोखा देके और लाइक कुछ ऐसा हुआ हो आप लोगों के रिलेशनशिप में, या दिस पर्सन इज काइंड ऑफ लाइक वेरी वेरी मैन्युपुलेटिंग इन देयर वर्ड्स एंड ऑल दैट। तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर जेमिनी, आपके पर्सन के लिए। ओके, आई थिंक ये जो पर्सन है, लेट मी टेल यू अगेन, दिस पर्सन इज़ लाइक येस होल्डिंग ऑफ इमोशन, बिकॉज शायद ज़्यादातर मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट दिस पर्सन इज़ मैरिड और डीलिंग विद समबडी एल्स, इसलिए ये इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है दे आर वेरी वेरी इनटू देयर ओन पावर। आई डोंट नो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग ग्रोथ, मे बी दे आर हीलिंग देमसेल्स, बड़ा कुछ कर रहे हैं, पाठ पूजा चल रही है, बड़ा कुछ चल रहा है, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। विद अ स्टार कार्ड दे वांट टू अचीव समथिंग, दे वांट टू बिल्ड समथिंग, मे बी इट्स अबाउट मनी, मे बी इट्स अबाउट फैमिली स्टेटस, ग्रोथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जेमिनी के लिए। और आई थिंक आपको यू नीड टू रिकवर फ्रॉम इट। येस, ठीक है, समहाउ कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा है कि आप कर भी रहे हैं, बट येस आपको अपने आप को अकेला नहीं रखना चाहिए। एंड मोर ओवर आपकी लाइफ में भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, अगर मान लीजिए आप मैरिड हैं तो वो एक सेपरेट इशू है, अगर आप कनेक्शन में हैं या आपके स्पाउस हैं देन इट्स अ सेपरेट थिंग, तो फिर मैं कहूँगी कि आपके लिए बेटर होगा कि आप अपने आप पे फोकस करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें, एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो टॉक्सिक है, जहाँ ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, देन आई थिंक यू नीड टू रिकवर, आपको रिकवर करने की ज़रूरत है। कब तक आप यूं ही लेटे रहेंगे और सोचते रहेंगे और आंसू बहाते रहेंगे, दिस इज़ नॉट डन। और येस, एंड हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ न्यू कनेक्शंस आना चाहते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आप ही नहीं देखना चाहते, सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल। सो ऑल इन ऑल, अगर अभी आप मुझसे पूछें कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, आई थिंक ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि टोटली मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिनेरियो लग रहा है कि शायद हो सकता है कि स्टिल यू आर ऑन टॉकिंग टर्म्स, कहीं ना कहीं आप बात करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो गया है। हो सकता है आप एक दूसरे से कैजुअली मिलते भी हों या दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन बड़ा स्लो कनेक्शन है, बहुत ही स्लो, इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर, तो वो ना के बराबर ही होता है। सो इट्स अबाउट, या तो कोई एंड करना चाहता है, या इट्स अबाउट, हो सकता है कि ये पर्सन आज नहीं तो कल शायद हो सकता है आपसे कनेक्ट करें, मिलने की कोशिश करें, बट ओवरऑल आई थिंक अभी राइट टाइम फॉर जेमिनी इज दैट on your self growth and all that, and you need to understand, you need to heal yourself। हमारे पास एनर्जी ही यही थी, बिकॉज बहुत खूबसूरत एनर्जी दैट आपके जो गाइड्स हैं और जो स्पिरिट गाइड, जो डिवाइन एनर्जीज हैं, वो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं। नाउ इट्स अप टू यू। चलिए अब हम आगे बात करते हैं करियर वाइज ये जो महीना है जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। Oh my God. Okay. I think some changes are coming towards you. कुछ changes आ रहे हैं इस month जेमिनी के करियर में। ओके, इट्स अबाउट रिकग्निशन, इट्स अबाउट लाइक यू आर वेटिंग कि लोग आपको प्रेज करें, और वो प्रेजेस आई थिंक
आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक गेटिंग एन अवार्ड फॉर योर वर्क। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे आपने हार्ड वर्क किया है तो आप चाहते हैं कि आपको ऑफिस में या कहीं भी आपको वो रिकग्निशन मिले, वो प्रेज मिले, चाहे बॉस की तरफ से हो, कुछ भी हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज यू वर कंटिन्यूसली फाइटिंग फॉर इट। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट हाउ ऑफिस सेलिब्रेशन एंड ऑल दैट, या कुछ लोगों के लिए अच्छा, एक मुझे और भी चीज़ दिखाई दे, देयर इज़ सम चेंज, सम ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। हो सकता है कि कुछ तब्दीली लाइक कुछ चेंजेस के बारे में आप सोच रहे हैं, इसलिए आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि आप मे बी शायद लाइक मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड, शायद आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। और दूसरा ये, येस डेफिनेटली एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, ठीक है। मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं कि एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं अ गुड जॉब और गुड करियर और ट्रांसफॉर्मेशन, और शायद हो सकता है वो आपको मिल भी जाए, चेंज yes, this is happening in April month. Let's find out more. Again we have 7 of cups. तो हो सकता है आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको पता है दैट यू आर लाइक बहुत ज़्यादा हो सकता है बर्डन हो इस काम में, और आप आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिकॉज आप अपनी फॉर्म में हैं, यू आर फीलिंग बेटर मे बी। और हो सकता है कि आप अब फॉर्म में आ चुके हैं, यू नीड लाइक आपके अंदर वो एनर्जी आ चुकी है दैट येस नई शुरुआत करने की। एंड और हो सकता है आपको उस चीज़ के अंदर येस अगेन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आई थिंक इट्स अबाउट सीकिंग समथिंग, कुछ हायर अथॉरिटी या कहीं अप्लाई कर रखा हो एंड सीकिंग कि उनकी तरफ से आप रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, दिस एंड दैट, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगेन ओ माय गॉड, सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, डेथ कार्ड से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। इफ़ यू वॉन्ट टू मूव अहेड इन लाइफ देन यू हैव टू पास द टेस्ट। छोटी जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, एवरी ईयर फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, आप अपना बेस्ट देते हैं, देन कुछ एंड होता है तभी तो आगे बढ़ते हैं ना। कुछ एंड होगा, एक सेशन ख़त्म होगा तभी तो आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना। सो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ अबाउट। सो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मे बी इट्स पॉजिटिव साइन फॉर यू, राइट। और इट्स ऑल अबाउट हाउ यू बिलीव, आप कैसे सोचते हैं, कैसे बिलीव करते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। ओके, चलिए, क्या गाइडेंस है? पेशेंस रखिए और प्लेफुल रहिए। आई थिंक कभी कभी हम ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, हम लोग बिना बात पे सोचते हैं, बट कभी कभी शांत रहना और ज़्यादा कुछ ना सोचना और गिविंग समथिंग अ स्पेस कि हाँ कोई बात नहीं, लेट इट अनफोल्ड नेचुरली, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त दिमाग को किसी चीज़ में उलझा के ही रखना है। इट्स अबाउट देयर इज़ नथिंग लाइक कुछ नहीं है, कुछ मत सोचो, जो नेचुरली आ रहा है आने दो, ठीक है। ये ज़रूरी है। और वो कब आएगा? वो तब आएगा जब आप प्लेफुल होंगे, जब आप ये सोचेंगे कि ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने आप में प्लेफुल होना, वो बच्चे की तरह कि नो इट्स ओके, इट्स फाइन। बच्चे कुछ देर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, बिकॉज कि वो हमेशा उस मोड में रहते हैं। तो बी लाइक दैट और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई थिंक आने वाले टाइम में चेंजेस आएंगे। हम एक बोनस कार्ड ज़रूर पुल करेंगे फॉर जेमिनी और देखते हैं कि ये जो आने वाला मंथ है ये कैसा रहेगा। और ओके, इट्स अबाउट कंपैटिबिलिटी। देखिए, अगर आप लव लाइफ में या जो भी है व्हाट इज़, अगर आप बैलेंस रहेंगे, यू विल फाइंड दैट लव और यू विल फाइंड दैट डिज़ायर्ड जॉब यू आर लुकिंग फॉर। इट्स अबाउट कंपैटिबिलिटी, कि आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, आपका कैलिबर है, या आप जिस रिलेशनशिप के लिए बने हैं, कि शायद हो सकता है वो आपकी तरफ आ जाए, बट उसके लिए उस जोन में से तो निकलना पड़ेगा ना जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मतलब कभी कभी रिजिड हो जाते हैं लोग, ज़िद्दी हो जाते हैं, नो आई वांट दिस, आई वांट दैट, बट यू डोंट नो वेदर इट्स गुड फॉर यू। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक पर्सन, आप तो लिव इट अप टू गॉड और वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।